जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि आप बीएचयू, आईसीआर, जेड, बीसीएससी, आईजीकेवीपी, डीडीयू, यूपी कैट जैसे अन्य संस्थाओं में बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, धान उगाने की डेपो विधि से रुपाई के लिए पौध तैयार, ठीक है, पौध तैयार हो जाती है। यानी कि जो धान की जो डेपो विधि है उसमें रुपाई के लिए जो पौध होता है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं, यह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है 20 दिनों में, दूसरा ऑप्शन है 18 दिनों में, तीसरा ऑप्शन है 19 दिनों में और चौथा ऑप्शन है 14 दिनों में। तो करेक्ट आंसर हमारा है 14 दिनों में तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हमारा, मक्के की प्रोटीन को कहते हैं। देखिए जो ग्लूटीन होता है ये हमारा गेहूं की प्रोटीन को हम ग्लूटेन बोलते हैं। जबकि जो जीन नामक जो प्रोटीन होता है, ये मक्के के प्रोटीन को हम जीन नामक प्रोटीन कहते हैं। एल्बुमिन जो है अंडे के प्रोटीन को हम एल्बुमिन कहते हैं। और जो हमारा मायोसिन होता है, ये मांस के मायोसिन, ठीक है, ये मांस के प्रोटीन को हम मायोसिन कहते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है, मक्के की प्रोटीन को कहते हैं वो जीन नामक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, एक क्यूसेक जल किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है हमारा 3000 LPM, दूसरा हमारा 1220 LPM, इसके बाद तीसरा ऑप्शन 1940 LPM, चौथा ऑप्शन है 1780 LPM। तो करेक्ट आंसर है 1780 LPM। LPM का मतलब क्या होता है, लीटर पर मिनट, ठीक है, लीटर पर मिनट। इसके बाद मार्कोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। पहला ऑप्शन है ट्रिटिकम डिकोकम, दूसरा ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिक्रम, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्रिटिकम मोनोकोकम और चौथा ऑप्शन है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो करेक्ट आंसर हमारा ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। जो मार्कोनी गेहूं होता है इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम और ड्यूरम होता है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे की परिपक्वता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। पहला है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, पहले आपको बता दूं कि तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है, पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए करते हैं। जो एनीमोमीटर होता है वो वायु की गति मापने का यंत्र है। क्या है ना, क्या कौन सा यंत्र है, वायु की गति मापने का यंत्र है। एजिलोमीटर है, ये हमारा कपास की रेशे की परिपक्वता मापने का यंत्र है। जबकि बैरोमीटर क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बैरोमीटर का कार्य क्या होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया है, टिटिकेल क्रॉस है। पहला ऑप्शन है गेहूं एवं जौ का, दूसरा ऑप्शन है जौ एवं राई का, तीसरा ऑप्शन है गेहूं एवं राई का, चौथा ऑप्शन है गेहूं और जौ का। तो करेक्ट आंसर है गेहूं और राई का, ठीक है। टिटिकल जो हमारा है वो गेहूं एवं राई का क्रॉस है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है एथिलीन, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, चौथे ऑप्शन है कुमेरिन। तो करेक्ट आंसर पोटेशियम नाइट्रेट। और सुप्तावस्था को पता करने के लिए हम टेट्राजोलियम, ठीक है, टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग करते हैं। टेट्राजोलियम टेस्ट, ठीक है, टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज हम करते हैं सुप्तावस्था पता करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, गेहूं की फसल में फैलेरिस माइनर खरपतवार नाशी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला ऑप्शन है एलाक्लोर, दूसरा ऑप्शन है सीमाजीन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा, एक मिनट, तीसरा ऑप्शन कहाँ आप लोग का, हाँ, आइसोप्रोटिरान, चौथा ऑप्शन है एट्राजिन। तो करेक्ट आंसर हमारा आइसोप्रोटिरान। जो हमारा आइसोप्रोटिरान होता है हमारा, ये फैलेरिस माइनर यानी गेहूं का मामा ही हमारा फैलेरिस माइनर है। जो गेहूं का मामा यानी गुल्ली डंडा जो होता है या फिर गेहूसा जिसे बोलते हैं, वो हमारा फैलेरिस जो माइनर है ये उसका बॉटनिकल नेम है। और इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटिरान दवा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, चक्रावधि में मक्का, आलू, जौ, मूंग फसलों में चक्र होता है, यानी कि जो फसल चक्र सघनता आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है 300%, दूसरा ऑप्शन 400%, इसके बाद 500%, इसके बाद 150%। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, 150%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, कौन सी निम्नलिखित फसल अधिक पानी चाहती है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है कपास।
तो इनमें से जो हमारी गन्ना है हमारी सबसे सर्वाधिक है, हमारी पानी चाहती है। लेकिन जनमांग पूछा जाए तो सर्वाधिक हमारा धान का है। धान का कितना है? 1580 है लीटर। नेक्स्ट हमारा धान में चावल का प्रतिशत होता है, तो आमतौर पर 60 से 65% होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन हमारा 60%, इसके बाद 65%, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारा आखिरी होता है जो 65%, वो हमारा करेक्ट लगाकर आप आ सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? तो जो संकर मक्का हमारी है उसकी जो बीज दर होती है वो हमारा कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10 से 15 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 20 से 25 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 35 से 40 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 40 से 45 किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर हमारा है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब तो नोट करते जाइएगा। इसके बाद दिया गया आलू सिंचाई की सबसे नाजुक अवस्था कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है ट्यूबर बनने पर, दूसरा ऑप्शन है 25% ट्यूबर बनने पर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 16 बनने पर, चौथा ऑप्शन है 50% ट्यूबर बनने पर। तो करेक्ट आंसर हमारा है 25% ट्यूबर बनने पर, यानी कंद बनने पर। नेक्स्ट हमारा फ्लोडी तिल की भयंकर बीमारी है जो कि निम्न कारण से होती है। पहला ऑप्शन हमारा जीवाणु, दूसरा ऑप्शन हमारा कवक, तीसरा ऑप्शन है MLO, ठीक है, MLO, चौथा ऑप्शन है विषाणु। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? MLO, यानी कि MLO है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद सोमेटिक संकरीकरण से बायो तकनीक द्वारा विकसित सरसों की प्रथम किस्म है। पहला ऑप्शन हमारा पूसा जय किसान, बी ऑप्शन हमारा किसान, तीसरा ऑप्शन है पूसा कल्याणी, चौथा ऑप्शन हमारा M18। तो आपको बता दो जो हमारा पूसा जय किसान है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा सोमेटिक संकरीकरण से पहला बायो तकनीक द्वारा विकसित सरसों की किस्म है। नेक्स्ट है बगीचे की प्राचीनतम विधि है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है तैरते हुए बाग, दूसरा ऑप्शन है मुगल बाग, तीसरा ऑप्शन है जापानी बाग, चौथा ऑप्शन है गृहवाटिका। तो गृहवाटिका जो हमारा है वो घर के समीप जो मतलब बागों को उगाया जाता है, जो शोभा के लिए उगाते थे पहले नंबर प्राचीन लोगों पर, ठीक है। रामायण महाभारत में आपको देखने में मिलता है, तो वो सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। बगीचे की प्राचीनतम विधि है। इसके बाद तैरते हुए बाग आया था, ठीक है, जो हिमालय पर्वतों पर मतलब उगाया जाता है, ठीक है। जैसे मिजोरम उजोरम में उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मुगल लोग जो आए थे उस समय मुगल बाग का मतलब लगाते थे, ठीक है, अपने साइड में लगाते थे। इसके बाद जापानी बाग, तो जापानी बाग भी अलग है। तो करेक्ट आंसर हमारा है जो सबसे प्राचीनतम हो वो हमारा गृहवाटिका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? पहला ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा बी ऑप्शन हमारा कैप्सैथिन, तीसरा ऑप्शन है कैप्सिसिन, चौथा ऑप्शन है क्यूकर बिटासिन। तो करेक्ट आंसर हमारा है कैप्साइसिन। क्या हमारा? कैप्साइसिन हमारा राइट आंसर है, यानी कि कैप्सिसिन। नेक्स्ट है टमाटर का मूल स्थान है। टमाटर का पहला ऑप्शन है हमारा पेरू मेक्सिको, दूसरा ऑप्शन है मेडिटेरेनियम, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है चीन। तो करेक्ट आंसर हमारा है पेरू और मेक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, हमारा सवाल पूछा गया है, एक मिनट, भिंडी में परागकण स्फुटन होता है। पहला ऑप्शन है 5 से 7 प्रातः, ठीक है, यानी टाइम दिया गया, समय दिया गया। दूसरा ऑप्शन है 8 से 10 प्रातः, तीसरा ऑप्शन हमारा 3 से 5 साय, यानी 3 से 5 बजे साय मतलब संध्या को, शाम टाइम को। इसके बाद 5 से 7 साय को। तो करेक्ट आंसर हमारा 8 से 10 प्रातः, यानी सुबह। नेक्स्ट हमारा निम्न में से एक बीजपत्री सब्जी कौन सी है? पहला ऑप्शन हमारा गाजर, दूसरा हमारा सौंफ, तीसरा ऑप्शन है परवल, चौथा ऑप्शन है प्याज। तो करेक्ट आंसर हमारा प्याज। जो प्याज हमारा वो बीज एक हमारा एक बीजपत्री सब्जी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन ट्रैप की तरह उगाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है भिंडी, दूसरा ऑप्शन है आलू, और तीसरा ऑप्शन है प्याज, और चौथा ऑप्शन है बैगन। तो आमतौर पर बता दूं कि जो आलू है, आलू में भी मतलब जो मतलब कीट उठ जो होते हैं वो आकर्षण होते हैं, प्याज में भी होते हैं और बैगन में भी होते हैं, लेकिन जो भिंडी में होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं, यानी कि जो भिंडी में जो कीट और रोग जो लगते हैं सर्वाधिक लगते हैं। तो ट्रैप फसलें उन्हें बोलते हैं जो अपने मतलब जो दूसरे जो कीट उठ हैं, ठीक है, कीट एवं रोग व्याधियों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ठीक है, अपने ऊपर ले ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रैप फसलें बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
गोल आकार के बैंगन की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन हमारा, एक मिनट, हाँ, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया पंत सम्राट, ठीक है। इसके बाद हमारा पंत ऋतुराज, इसके बाद पूसा पर्पल क्लस्टर, इसके बाद पूसा क्रांति। तो आपको बता दूं करेक्ट आंसर हमारा पूसा पर्पल क्लास्टर हमारा है, क्लास्टर, ठीक है, पूसा पर्पल, ठीक है। पर्पल दिया जाएगा तो आपको ध्यान दीजिएगा कि गोल आकार के बैंगन की किस्म है। इसके बाद दिया गया तरबूज में बीजहीनता निम्न कारण से होती है। पहला ऑप्शन है पार्थिनोकार्पी, दूसरा ऑप्शन हमारा ट्रिपल वाइडी, और तीसरा ऑप्शन है पार्थिनोजेनेसिस, चौथा ऑप्शन है ब्रोड विस्थापन। तो आपको बता दूं जो हमारा ट्रिपल वाइडी जो हमारा होता है वो तरबूज में बीजहीनता का कारण है। जो पार्थिनोकार्पिक होता है इसे हम अनिषेक फल जो होते हैं जो बिना निषेचन के प्राप्त होते हैं, ये भी बीज रहित होते हैं, लेकिन आमतौर पर तरबूज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तरबूज में पार्थिनोकार्पी नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शकरकंद में खाद्य भाग होता है। पहला ऑप्शन है मॉडिफाइड जड़ यानी कि रूपांतरण जड़, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाइड तना, सॉरी मॉडिफाइड तना, इसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारा फल। करेक्ट आंसर हमारा है मॉडिफाइड यानी रूपांतरित जो हमारा जड़ होता है ये हमारा खाए जाने वाला भाग होता है, जबकि आलू में मॉडिफाइड यानी रूपांतरित तना हमारा खाए जाने वाला भाग होता है, ठीक है। इसके बाद पत्ती होता है, जो पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें जैसे हमारा जो कर्ल होता है, कर्ल, ठीक है, यानी पात गोभी होता है वो हमारा पत्तियाँ खाई जाती है। इसके बाद जो फल खाए जाते हैं वो फल किसके खाए जाते हैं? फूल गोभी के फल खाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया केला एवं आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है K2S2O5, दूसरा ऑप्शन है KMNO4, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको बता दो करेक्ट आंसर हमारा कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2, ठीक है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। इसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, यदि आपने नहीं जुड़ा है तो आप तो जाकर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान, जय किसान।